जी और हमारे स्टाफ में विनीत, जय, पीयूष और आए हुए सभी अतिथिगण जिनका मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सबको पहले से ही पता है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस के 89वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह पर्व हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। आज के दिन हमारे पूर्व जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने बड़ा ही परिश्रम करके आज ये दिन दिलवाया था। तो आज के इस आज़ादी दिलवाने के महायोद्धा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस को मैं सत सत नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जब मुझे आज़ादी मिल गई तो मिलने के बाद तय हुआ कि हमको अपना कार्य किस तरीके से करना चाहिए। तो हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ जो भी कर्तव्य मिले उनको निर्वाह करते हुए हम आगे बढ़ाने के प्रयास किए और हमारे देश के सभी वैज्ञानिक, किसानों और हमारे मजदूरों, सभी लोगों ने इस आयाम तक इस देश को पहुंचाया कि हम आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमको हमेशा कहा जाता था हम गरीब देश, लेकिन हम कभी गरीब थे नहीं, एक मिथक था। उस मिथक को हमने आज तोड़कर दिखाया है और आज भारत विश्व की चौथी विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया हुआ है, जिसको मैं सत नमन करता हूँ। पिछले गत दिनों एक हमारे देश पर एक हमला हुआ जिसमें हमारी बहनों के सिंदूर पर आक्रमण किया और उसको एक रूप देना चाहा, एक हिंदू मुस्लिम के रूप में दिया गया और धर्म पर आघात किया। लेकिन हमारी रक्षा व्यवस्था ने, हमारे जो सेनाओं ने था उस पाकिस्तान को पुरजोर विरोध करते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके कम से कम 11 ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ऐसी सेना का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी क्रम में ये तो मैं देश की बातें कर रहा था, अब मैं आता हूँ अपने निगम में। हमारे निगम जो कि पहले यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन से पहले यूपी ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन के रूप में जाना जाता था और हमने पूरे देश में कई जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े ट्यूबवेल बनाए। लेकिन एक समय ऐसा आया यहाँ पर ईपीपीसीएल में, जब यहाँ पर काम न मिलने के कारण यहाँ पर आर्थिक संकट आ चुका था, तो यहाँ पर वेतन देने के लिए भी समस्या आ गई। तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम, विभाग का नाम बदलते हुए प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के रूप में इसका कार्य प्रारंभ किया और यहाँ पर परियोजनाओं पर कार्य करना शुरू किया। आज की स्थिति है कि हम एक से एक बड़ी परियोजनाएं कर रहे हैं और अपने कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले गत वर्ष करीब हमारे यहाँ पर कई परियोजनाओं प्रबंधकों का ट्रांसफर हुआ और हमारी ये यूनिट काफी लड़खड़ाने लगी थी। इसी बीच में हमारे एक नायक के रूप में हमारे परियोजना प्रबंधक श्री सत्यप्रिय जी यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला और इस लड़खड़ाती यूनिट को उन्होंने पुनः ही जागृत कर बड़े ऊंचे आयाम देने के प्रयास किया। उन्होंने गत वर्ष में लगभग यहाँ पर 50 परियोजनाओं का हस्तांतरण कराया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उन्होंने सभी को संगठित करते हुए हमारे विभाग को फिर नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। ये तो उनकी कार्यकुशलता थी जिससे उन्होंने ये कार्य किया जो उन्हें सिखाया गया था। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किए। जैसे यहाँ पर एक जो पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई भी कार्यक्रम होता था सांकेतिक रूप से मनाया जाता था, उन्होंने उसे भव्यता दी। हम सब लोगों को उन्होंने उत्साह दिया और बोलने के स्तर तक लाया और बोलने के लिए कहा और हमने पूरे धूमधाम से उत्सव मनाया। ये उनकी सांस्कृतिक जीवन, उनकी जो जीवन में उन्होंने जो परिलक्षित किया है उसको दिखाता है। इसके साथ ही एक हमारी यहाँ परियोजना जो है, परियोजना तो नहीं के धर्म का था जो लगभग 3 साल से लंबित चल रहा था, जिसकी बुनियाद कभी बनती थी, बिगड़ती थी, कभी ऊंची बनती थी, जिसे कोई दिशा नहीं दी जा सकती थी, उसको उन्होंने मंदिर रूप में बना के दिखाया है। जिनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये एक व्यक्ति नहीं है, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। वो हर एक आदमी को धीरे धीरे अपनी दिशा में मोड़ने का कार्य करते हैं, चाहे कितना कोई बिगड़ेल। मैं बिगड़ेल शब्द थोड़ा दूसरे में नहीं कहूँगा, लेकिन यह कहूँगा कि जो अपने कार्य को नहीं कर सकता है उसको भी अपनी तरफ मोड़ लेता हूँ, चाहे वो हमारे कर्मचारी रहे हो, चाहे हमारे कोई ठेकेदार रहे हो। आज लगभग मुझे तोड़ता तो नहीं पता, लगभग 15 माह हो चुके होंगे, उनकी आज से किसी से हाथ टाक नहीं हुआ और लेकिन जैसा उन्होंने चाहा वैसे उनसे कार्य कराया। इसके लिए उन्होंने वो तो धन्यवाद देता हूँ। मैं इसी साथ आपका प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद।